श्रीमान जी, आपका सच्चाई है कि मैंने श्रीमान सुनील दत्त जी से प्रार्थना की थी ये भजन तैयार करने के लिए कि सचमुच हम सुख के प्यारे ऐसे गुरु के आगे से झुकाने के काबिल नहीं है। जितने वो ऊंचे हैं उतने हम सुखों के प्यारे नीचे हैं। बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास वो योग्य आत्मा नहीं जो इस समय आपको लेक्चर दे रहे होते। एक घटिया से पुरुष को ये ड्यूटी सौंपी गई है, मैं इसको अपनी तुच्छ योग्यता के अनुसार निभाने की कोशिश करूंगा। हम सब इंसान, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, चाहे देशी हो चाहे विदेशी, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, सबके सब की एक मूल इच्छा है कि हम जिए, और दूसरी मूल इच्छा है कि हम सुख से जिए। अब मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि ये जो मूल इच्छा है, अभी पीछे अखबार में आया था कि कोटा के इंस्टीट्यूशन में 24 बच्चों ने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आत्मघात कर लिया। इसी तरह से IITs के स्टूडेंट्स, जो सारे देश की क्रीम होती है, उनका भी बहुत बड़ा नंबर हर साल सुसाइड के, आत्मघात के रास्ते पर चल पड़ा। PGI, एम्स के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की भी घटनाएं अखबारों में छपती रहती हैं। यदि मनुष्य सुख से जीना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, सुख से जीना चाहता है, तो वो आत्मघात क्यों करता है? हाँ जी, कोई जवाब देगा? बच्चों में से पूछ लेता हूँ। बारू मोंगा बता सकते हैं? कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं। हाँ जी, आप बता सकते हैं? वास्तविकता ये है और ये सच्चाई है कि हम सब मनुष्य A to Z 100% सुखों के गुलाम हैं। देव धर्म की परिभाषा में इसको हम कहते हैं सुख अनुराग, नीच सुख अनुराग, उच्च सुख अनुराग। हम सभी सुखों के गुलाम हैं। हमें जहां सुख मिलता है हम वहीं को भागते हैं, वहीं को जाने चाहते हैं, और इन्हीं सुख अनुरागों की मेहरबानी से हम दुखी भी रहते हैं। सुख अनुराग है, सुखों की गुलामी है, और हम दुखी रहते हैं। कैसी गुलामी है? मैं पूछना चाहूंगा, आप में से बहुत से लोगों ने पिछले वर्ष न्यू ईयर रेजोल्यूशन किए होंगे। किसी का पूरा हुआ? क्यों नहीं हुआ? इस साल भी करेंगे, फिर पूरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? हर क्वेश्चन का आंसर एक ही मिलेगा आपको कि हम सुखों की दास्ता में, सुखों की गुलामी में इतने ग्रस्त हैं कि हम सुखों को प्राप्त करते करते या करने की इच्छा रखते रखते अपने आप को और भी दुखों के अंदर फंसा लेते हैं। मेरा एक कहानी से, कल्पित कहानी है बिल्कुल, उससे ये लेक्चर शुरू करने का इरादा है।
ये कल्पित कहानी है, पहले बता रहा हूँ कल्पित है। एडम महोदय क्रिश्चियनिटी में जिनको कहते हैं भाई वो सबसे पहला इंसान था जो परमात्मा ने जमीन पे फेंक दिया था उसको, एवोल्यूशन को छोड़कर और सारी सच्चाइयों को छोड़कर। तो एडम महोदय एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, उनके पीछे 2 जंगली हाथी लगे। उन जंगली हाथियों ने उनका पीछा किया, वो घबरा गए, डर के शौर्य की तरह एक पेड़ पर चढ़े। नाम शौर्य, और डर कर पेड़ पर चढ़ गए। अभी कहानी शुरू नहीं है, पहले हंसना शुरू कर दिया। अब क्या था, हाथी तो आपको पता कितना बलशाली होता है, कितना स्ट्रांग होता है और कितनी सूंड उसकी स्ट्रांग होती है। वो दोनों हाथियों ने क्या किया, वो पेड़ के गिर्द जफा डाल लिया, अपनी सूंडों से पकड़ लिया, पेड़ को जकड़ लिया। बच्चों हमारे से कैसे भागता है। जब पेड़ को हिलाया उन्होंने तो ऊपर शहर का छत्ता था, पेड़ के ऊपर टॉप पर। वहां से एक शहर की बूंद उसके मुंह में आके गिरी एडम जी के। बड़ा खुश, तो मैं तो बहुत अच्छा हो गया, उधर से हाथियों से बच गया, उधर से शहद भी खाने को मिल रहा है, चख रहे हैं शहद को। अब आपको पता है शहर की मक्खियों का छत्ता अगर छिड़ जाए तो क्या होता है कपिल जी, पता नहीं। तो वही हुआ, शहर की मक्खियों ने उन मेहरबान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब उधर तो शहर की बूंदें टपक रही हैं, वो चाट रहे हैं जनाब, उधर से शहर की मक्खियां काट रही हैं। तो कुछ देवता पुरुष, एंजल कहते हैं वो, एंजल वहां से गुजर रहे थे अपने यान के अंदर, हमारे यान में। उन्होंने कहा भले आदमी तू तो मारा जाएगा, तू आजा हमारे पास, आजा चखपात में लियो शहर को ना, पहले मुझे एक बूंद और चख लेने दो। मेरी भी कहानी है, मैं आपको नहीं बता रहा ये बात, हम सब इंसानों की यही कहानी है। एक बूंद और शहद चख लें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उस वक्त हम उस सुख के गुलाम होते हैं, उसके ऊपर उसने हमारे ऊपर कब्जा किया होता है, उसका भूत हमारे ऊपर सवार होता है। और जनाब वो बेचारे कहते रह गए देवता पुरुष, क्या भाई हमारे जान पर हमारे साथ चल, हम तुझे बचा लेंगे, तू चल हमारे साथ। वो कहता है एक बूंद आओ, फिर एक बूंद आओ। तो ये हमारी कहानी है कि हमारी जिंदगी में अगर किसी को नींद ज्यादा आती है तो 1 घंटा और, 5 मिनट और, 10 मिनट और। अगर किसी को शराब की लत लग जाए तो 1 पैग और, किसी को सिगरेट की लग जाए तो 1 सिगरेट और। उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके परिणामों से हमें कोई वास्ता नहीं है। ये हम सब की कहानी है। ये एडम की कहानी तो काल्पनिक है, हमारी कहानी सच्ची है। हम इंसानों के जीवनों में एक श्लोक पूरी तरह से उतरता है, बर्बादियों की अजब दास्तान है अपना जो दुश्मन, मैं वो इंसान। हमें नहीं पता लगता इस बात का, जब बर्बादी हो जाती है फिर भी नहीं पता लगता, फिर भी हम दोष कर देते हैं किसी और को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉर्टकट मारने लगा, अरोमा होटल के बीच में से घुस के आने लगा, और शॉर्टकट क्या मारा, वहाँ फर्श ऊंचा नीचा था, मेरा पैर लगा जोर से और मैं धड़ाम नीचे। तो वहाँ 2-3 लोग थे, उनके होटल के एम्प्लॉई, उन्होंने मुझे खड़ा किया और मेरे से पूछने लगे ठीक हो ठीक हो। मैं कहा ठीक हूँ कहकर मैं चल गया। और थोड़ी देर में पता लगा भाई क्या हुआ, दाएं पाँव का अंगूठा बुरी तरह जख्मी हो गया। अभी ऊपर चढ़ रहा था, दोबारा फिर चोट लगा ली मैंने। नहीं अकल आई, एक बार बेध्यानी से चलने के बाद भी अकल नहीं आई, एक बूंद और, चोट की भी एक बूंद और अगर मुझे गुरु महाराज नहीं मिले होते तो मैंने उनके फर्श को ब्लेम करना था, ये लोहे की सीढ़ियों को ब्लेम करना था।
गुरु महाराज की कृपा से, ऐसे भगवान देवात्मा की कृपा से जो परम पूजनीय हैं, मुझे होश आ रहती है भाई नहीं गलती तेरी है, किसी को ब्लेम करने से मेरा काम नहीं चलेगा। अब मेरा एक प्रश्न है कि हमारी जो हस्ती है ये क्या है? शिवानी जी बहुत ज्ञान रखती हैं, इनके कोई गुरु भी बने हुए हैं, मेरे से डिस्कस किया उन्होंने कई बार। आप बताएंगे हमारी हस्ती क्या है? आपको जो ज्ञान है यार, मेरे साथ इंटरेक्शन में नहीं, आपको अपना जो ज्ञान है। सर कि हम लोग यहाँ पे कर्म करने के लिए आए हैं और हम लोग अपना पाठ पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे। एंड हमारा यही है कि हम लोग अपने बिना किसी सुख के, जैसे अब जो आपका लेक्चर है, कि बिना किसी सुख के लालसा के लिए या कुछ भी ऐसे रख के वो अपना कर्म करते जाएं और फल की चिंता ना करें। बैठ जाइए। इनको मेरा प्रश्न ही नहीं पता लगा, और यही एग्जाम्स के अंदर होता है। प्रश्न कुछ होता है, उत्तर हम जो अपनी मर्जी से समझते हैं उस क्वेश्चन को, उसके हिसाब से उत्तर लिखने लग जाते हैं। फिर वो रोते हैं नंबर कम आए, ये पता नहीं नंबर क्यों कम आए। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम दुकान कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, उसमें हमें कहीं पर कुछ सुनना पड़ता है, कहीं कमी हो जाती है, कहीं बात होती है, तो हमें पता ही नहीं भाई क्यों कमी हुई। मेरा प्रश्न था कि हमारी हस्ती क्या है, कौन है हम? और ये बहुत ज्ञानी लड़की है, मैंने इसीलिए इससे पूछा था, तो बहुत ज्ञान ध्यान की बातें इसने सुनी हुई। हस्ती, अस्तित्व, मैं क्या हूं, कौन हूं? सबसे पहले हमें अपना शरीर नजर आता है, सबका शरीर नजर आता है। आपको मेरा शरीर नजर आता है, आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि ये शरीर इस वक्त जो बोल रहा है, जिस वक्त इसकी मृत्यु हो गई व्यक्ति की, फिर वो हो, मैंने कई डेथ में देखा है, उनको उठा के रखते हैं ना अर्थी में या आग जलाने के लिए, तो वहां होड़ ले जाते हैं उनके, और ऐसा लगता है आदमी जिंदा है, जिंदा नहीं होता। तो ये जो बोल रहा है, ये शरीर नहीं बोल रहा। ये जो अच्छे कर्म और बुरे कर्मों की बात शिवानी जी ने की, ये शरीर नहीं कर रहा। ये शराब की नशा किसी को लगता है, कोई मांसा खाली है, जानवरों को मार मार के खा रहा है, अंडों को बाल बाल के खा रहा है, जिनको भी कुछ घंटे भी जीने का मौका नहीं मिला, उनको दुनिया में आने से पहले ही भ्रूण हत्या कर दी। ये जो कुकर्म हम कर रहे हैं, ये हमारे कुकर्म या अच्छे कर्म कौन करवा रहा है? अगर शरीर करवा रहा होता तो मरने के बाद भी करा रहा होता, तो शरीर तो नहीं मर, दिमाग भी वहां पर है पूरा का पूरा। अगर उसको सिर को काट के देखे, डॉक्टर हैं, डायसेक्ट करके देखे, तो दिमाग के सारी चीजें वहां पर काम नहीं कर रही। कौन इस शरीर को चला रहा है, कौन इस दिमाग को चला रहा है, कौन मेरे से क्या बात बुलवा रहा है, क्या काम करवा रहा है, वो सारी की सारी क्रियाएं मेरे अंदर एक छुपी हुई चीज है, जिसको आत्मा कह लो, सोल कह लो, रूह कह लो, कोई भी नाम कुछ भी दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ एक किस्मत जहां लड़की है, उसका नाम अगर किस्मत रख देते वो भी ठीक था, कुछ और रख देते, कुछ भी नाम रखा जा सकता था। तो नाम नहीं इंपॉर्टेंट है, वो जो हस्ती है हमारी असली, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिनकी वजह से हम काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम बातें करते हैं, हम डिंगे मारते हैं, हम किसी का अपमान करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, वो हस्ती जो है वो असली एक शक्ति है। जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, सारी जिंदगी मुझे ये नहीं पता लगा शक्ति होती क्या है।
PhD कर ली, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप कर ली, लोगों से डिस्कस कर लिया, मुझे कोई समझा नहीं सका शक्ति क्या है। फिर मैंने एक पुस्तक में एक लाइन पढ़ी, उस लाइन ने मुझे समझाया कि शक्ति क्या होती है। मुझे आज कभी नहीं पता लगा, तो आत्मा कैसे पता लगना था क्या चीज है। शक्ति है वो जो बहुत सूक्ष्म है, हमारी स्थूल आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, हम उसको छूकर महसूस नहीं कर सकते। सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्म का मतलब जिसको बहुत बारीक, बहुत बारीक, बहुत बारीक। अब निर्जीव शक्ति की बात कर ले, अगर यहां बिजली है, जल रही है, आपको पता है कि बिजली इसमें से जा रही है। अगर बिजली ना जा रही हो, आप उंगली भी डाल दें वहां पर, बिजली के तार को छू ले, कुछ नहीं होगा, तार वही है। और उसमें से बिजली जा रही है, बल्ब नहीं जल रहे, वैसे बिजली जा रही है, और छुए फिर आपको पता क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस पता। तो आपको तो देखने से तो पता नहीं लगेगा कि बिजली इसमें से जा रही है, बिजली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। शक्ति के बड़ा ही अजीब रूप है, बड़ा छुपा हुआ रूप है, इसलिए सारी जिंदगी में इंसान को शक्ति का एहसास ही नहीं होता कि मेरी कौन सी शक्ति मेरे से बातें करवाती है। यहाँ एक बच्चे की मेरे पास टीचर ऑफिस वाले शिकायत लेके आते हैं, ये बैठा बातें करता रहता है, ये बातें करता रहता है, ये बातें, जब मैं क्या करूँ भाई, बहुत बार समझाया। क्योंकि शक्ति का एहसास नहीं कि मेरे अंदर कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे मजबूर कर रही है हर समय फालतू में अपना समय व्यर्थ करने की, और जिसके साथ बैठा हूं उसको भी बर्बाद करने की। नहीं पता लगता, ठीक ही लगता है। तो वो जो आत्मा है, वो जो शक्ति है, वो एक गठन प्राप्त चीज है। जैसे हमारे शरीर की गठन है, इसमें आंखें हैं, अपना काम करती हैं, कान है, अपना काम करते हैं, दिमाग है, दिल है, सारे अंग, कोई पता है हमारे जिस्म में कितने अंग हैं, हर अंग अपना काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आत्मा के भी अंग हैं। उन अंगों का हम आगे जाके अभी जिक्र करेंगे थोड़ा सा। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूं बैक्टीरिया का। श्री गुरु महाराज जी साइंस पढ़ाते रहे हैं, बहुत लोग टीचर रहे हैं, और गुरु महाराज जी की कृपा से बच्चों के लिए जैसे आदर्श टीचर होना चाहिए, उस तरह से उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद और महसूस करने के बाद कि मेरा क्या उत्तरदायित्व था अपने बच्चों के प्रति, तो उन्होंने बहुत लगन से और प्यार से बच्चों को पढ़ाया। तो ये साइंस पढ़ाते रहे हैं, बैक्टीरिया भी पढ़ाते रहे हैं। बैक्टीरिया का नाम सबने सुना। शुरू में बैक्टीरिया का किसी को पता ही नहीं था। फिर पता लगा कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारियां हैं बहुत सारी। फिर उनके इलाज ढूंढे गए, पेनिसिलिन ढूंढी गई, फिर और एंटीबायोटिक ढूंढे गए। फिर एक बैक्टीरिया के लिए एक स्पेसिफिक, एक विशेष एंटीबायोटिक ढूंढा गया। फिर देखा डॉक्टरों को कई बार पता नहीं लगता कौन सा बैक्टीरिया है, तो कई बैक्टीरिया को कवर करने के लिए दवाइयाँ ढूंढी गई। पहले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हर 6 घंटे के बाद दवाई लेनी पड़ती थी। फिर 8 घंटे की दवाई ढूंढी गई, फिर 12 घंटे लेनी पड़ती है। और पता नहीं मुझे उसके बाद, मेरे को बैक्टीरिया की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, न दवाइयों की नॉलेज है। हो सकता है 24 घंटे वाली दवाई निकल आई हो, या निकल जाएगी कभी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं उसको, कितने सारे बैक्टीरिया को कवर करते हैं। तो ये दिमाग की खोज है इंसान की। तो शरीर के अलावा एक दिमाग भी है हमारे पास। और तीसरी चीज जो शक्ति में अस्तित्व है वो आत्मा है। वास्तविकता ये है, सच्चाई है कि दिमाग हमारा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या, मूल हस्ती कहना चाहिए। अभी भजन गाया था बच्चों ने, मूल हस्ती, मूल अस्तित्व, मूल एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल एग्जिस्टेंस, बेसिक एग्जिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस है। हमारी एग्जिस्टेंस शरीर की वजह से नहीं है, दिमाग की वजह से नहीं है। हमारी एग्जिस्टेंस आत्मा की वजह से है, उस शक्ति में अस्तित्व की वजह से है,
जब तक वो हमारे शरीर में है तब तक हम सब कुछ क्रियाएं भी कर रहे हैं, जो कर्म कर रही हैं, ये वो कर्म भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जिस वक्त वो आत्मा, वो शक्ति में अस्तित्व हमारे शरीर को छोड़कर चला जाता है तो ये डेड शरीर हो जाता है। इसको कहते हैं उठाओ उठाओ जल्दी जल्दी ले चलो श्मशान घाट, दफना दो इसको कब्र में। कोई रखना नहीं चाहता घर के अंदर। सुधार कौन से महाराज हैं जिनको पता नहीं मरने के बाद भी उनके अनुयायी आशुतोष जी महाराज, उनको जलाने नहीं देते, उनकी बॉडी को बाम बूम लगा के बचा के रखा हुआ, अभी फिर ये जिंदा हो जाएंगे। तो मिथ्या विश्वासों का हमारा ये हाल है, अंधविश्वासों। हम अंधविश्वासी शरीर के बारे में भी पता लग जाता है, भाई भूख लगी है, प्यास लगी है, गर्म चीज़ छुई तो गर्म महसूस हुई, ठंडी चीज़ छुई ठंडी महसूस हो गई, कुछ भी ऐसा हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पर क्योंकि हम अपने आत्मा को साक्षात रूप में नहीं देख सकते, डायरेक्ट रूप में नहीं देख सकते, जैसे बिजली को नहीं देख सकते, साउंड को नहीं देख सकते, मैग्नेटिक एनर्जी को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को नहीं देख सकते, किसी को हम नहीं देख सकते, इसी तरह से आत्मा को भी हम देख नहीं सकते, उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। ये जो बिजली यहाँ चमक रही है आपके सामने, या ये बल्ब, ये लाइट चल रही है, आप बिजली को नहीं देख रहे। कहीं गलतफहमी में हो कि हम बिजली देख रहे हैं। आप बिजली जो तार में से या CFL में से या LED में से गुजर रही है, उसके प्रभाव को देख रहे हैं। इसी तरह से आत्मा को हम, सूक्ष्म आत्मा को नहीं देख सकते क्योंकि वो शक्तिमय है। हम उसके प्रभाव को देख सकते हैं और उसके विषय में आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि वही हमारी बर्बादियों का की दास्तान बनाने वाला है, जो वही हमें अपना दुश्मन इंसान बनाने वाला है, और वही हमें अगर सही मार्ग मिल जाए, सही रोशनी मिल जाए और तेज मिल जाए उससे निकलने का बुराइयों से, तो वो हमें सही जिंदगी भी दे सकता है। अब मेरा विषय है बर्बादी, विनाश, एक पाठ का विषय। तो मैं एक व्यक्ति की जिंदगी आपके साथ शेयर करूंगा। उनका नाम था श्रीमान नौल सिंह जी। हमारे मेरे बिल्कुल सामने श्रीमान जगदीश जी बैठे हुए हैं। श्रीमान जी एक मिनट खड़े होकर दिखा दो, ये बैठे हुए, इनसे मैं बाद में प्रार्थना करूंगा कि ये भी अपने जीवन की कथा थोड़ी सी आपके साथ शेयर करें। इनके फूफा जी थे, अनूपगढ़ राजस्थान के रहने वाले थे, और वहाँ पर 25 वर्ष की आयु तक रहे। सिखों के खानदान से थे। सिगरेट, शराब और मांसाहार के लिए बहुत घृणा थी इनके अंदर। संस्कार मूलक घर से आई हुई थी। इनके घर में अगर कोई आ जाता था कि हमें आग दे दो हुक्का जलाने के लिए, तो ये उससे लड़ते थे। बहुत गुस्सा आता था इनको, बहुत लड़ते थे, इतनी नफरत थी। ये 25 वर्ष की आयु में अनूपगढ़ छोड़कर फाजिलका में आ गए, पंजाब में। कहाँ ठहरे? अपने बेनोई के घर, उनके चुबारे के ऊपर वहाँ इन्होंने अपना निवास बनाया, अपनी धर्मपत्नी के साथ आ गए वहाँ। और वहाँ क्या कमाल हुआ, बेनोई इनके वेदांती थे, मांसाहारी और शराबी थे, अभी थे बहुत। उन्होंने पाठ पढ़ाना शुरू किया। हमारे साथी भी हमें पाठ पढ़ाते हैं, चल थोड़ा सा आज घूम आते हैं, चल आज बर्थडे मना लेते हैं, चला ये कर लेते हैं, चला वो कर लेते हैं। पढ़ाई करें हमारे दुश्मन, हमने क्या लेना पढ़ाई से, रिजल्ट तो अपने आप आ जाए। तो इनके जीजा जी ने, जीजा जी बड़ी बहन थी, जीजा जी थे, जीजा जी तो बहुत क्लोज होते हैं रिलेशन। ये हमारे सुखदेव जी की बहन जी बैठी हैं, इनके जीजा जी यहाँ संभालते हैं, सारा पीछे से इंतजाम करते हैं। तो जीजा तो बहुत क्लोज रिलेशन होता। उन्होंने अपने साला साहब को उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या पाठ पढ़ाया? वेदांत मत को मानते थे। वो कहते हैं भाई हम हर इंसान ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब तो आप समझते हो भाई, संसार की रचना करने वाला।
तो चोर में भी ब्रह्म है, डाकू में भी ब्रह्म है, वैश्या में भी ब्रह्म है, हर इंसान में ब्रह्म है। इसलिए किसी भी पाप को करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये सुपरस्टिशन हमें कहाँ पहुंचाती हैं, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने इनको समझाया कि पाप और पुण्य बेड़ियां हैं। जो पाप है वो लोहे की बेड़ियां, जो पुण्य है वो सोने की बेड़ियां। तो इस चक्कर में मत पड़ो, लाइफ को एंजॉय करो। और शुरू हो गया इनकी बर्बादी का रास्ता। इन्होंने अपने जीवन के भयानक परिणाम, जो मैंने बेनोई की शिक्षा से अपनी जिंदगी में भयानक परिणाम पाए, उसके विषय में एक सेंटेंस लिखा है, पढ़ के सुनाऊंगा। वेदांत की इस शिक्षा ने मेरे जीवन का जो नाश किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, उसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। यानी कोई प्रायश्चित आप समझते होंगे। मैं एक और प्यारी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। तो कहानी क्या, घटना ही समझ लीजिए। एक कुत्ते का पिल्ला था, सबने देखे कुत्ते के पिल्ले, पपी, बहुत लोग पालते भी हैं। तो एक कुत्ते का पिल्ला था, वो दौड़ लगा रहा था, किसको पकड़ रहा था, अपनी पूंछ को, अपनी पूंछ के पीछे भागा जा रहा था। तो उसके पापा ने कहा, बड़े कुत्ते जी ने, ले लो, ये सीरियस बात है, हंसी की बात नहीं। भले लोग, तू अपनी पूंछ के पीछे क्यों भाग रहा है? तो आप में से कई बच्चे ऐसे ही सोचते हैं, और वही बात मैं बताने जा रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो बहुत बड़ा फिलॉसफर हूँ, पिल्ला कहता है। मैंने सारी दुनिया का ज्ञान, मुंह से नहीं कहते, अंदर समझते हैं। हमारे से समझदार कोई नहीं है, हमारे से अच्छा, तभी तो हम गलत रास्ता पकड़ते हैं, तभी हमारे ब्रेक नहीं लगती जिंदगी में। तो हम अपने को ठीक समझ के चलते हैं, अपनी मनमर्जी को सबसे ऊपर रखते हैं। मतलब आपकी बात नहीं कर रहा, मेरे गुरु महाराज की मर्जी मैं मानता हूँ क्या? बहुत सी नहीं मान पाता। क्यों? वही कुत्ते के पिल्ले की तरह पूंछ का पीछा कर रहा हूँ। और पूंछ कौन है? सुख, सुख, सुख का पीछा कर रहे हैं। तो कुत्ते जी ने कहा, भाई तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। कहते नहीं, मैंने बड़ी फिलॉसफी पढ़ी है, दुनिया भर की नॉलेज मैंने गेन की है, मुझे बहुत नॉलेज है। मैंने ये समझ लिया, सारी रिसर्च की, बहुत रिसर्च की है मैंने, और मैंने रिसर्च करके ये जान लिया है कि जिस दिन मैंने पूंछ को पकड़ लिया अपनी, उस दिन मुझे सुख भी मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, और परमानेंट जिंदगी मिल जाएगी। तो कुत्ता जी ने कहा, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, आपको क्या पता? तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत से बच्चों की यही कंडीशन है, माँ बाप को समझाते हैं, तो और बड़ा आदमी को समझाता है, नहीं मेरी अकल बड़ी है, मुझे पता है, मैं जो कर रहा हूँ ना ठीक ही कर रहा हूँ। इसलिए कितनी मेहनतें पेरेंट्स की, कितनी मेहनतें देश की, कितनी मेहनतें साइंटिस्ट की, कितनी कुछ कुर्बानियाँ सब हमारी जिंदगी में विफल हो गया। तो जनाब, वो पिल्ले की बात हमारी ज़िंदगी में पूरी उतरती है, और इनकी ज़िंदगी में भी पूरी उतरनी शुरू हो गई। जब पाप और पुण्य का भेद मिट गया, फिर पाप करने में क्या बुराई, फिर सुख लेने, पाप के द्वारा सुख लेने में क्या बुराई। तो बेतहाशा इनकी ज़िंदगी पाप की बुरी बुरी खाइयों में से गुजरनी शुरू हो गई। ये जिंदा जागती मिसाल है। मैंने इनके चरणों में बैठा हूँ, इनके घर में मैंने कितनी बार मोगा में खाना खाया है। मुझे हर बार जब मैं सत्संग में जाता था मोगे, तो वो मामा जी कहता था मैं इनको, इनकी वाइफ मामी जी मेरे को हमेशा उन्होंने बुलाना हमारे घर में खाना खाते, सुधरने के बाद। मांसाहार वाले घर नहीं, शराबी वाला घर नहीं,
सिगरेट, हुक्के और बुराई वाला घर नहीं। इन्होंने अपना एक जीवन चरित्र लिखा है, यहाँ अभी हमने छापा है, अवेलेबल है, आप में से जो पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें। श्रीमन नाथ सिंह जी का जीवन, उसका नाम है पुस्तक का मृत्यु से जीवन की ओर। सबसे पहले जो इन्होंने अपना नाश की कहानी लिखी है, उसमें ईमानदारी के भाव का नाश, बेईमान बन जाने का महापाप, ये सराफ थे। तो शुरू में जब ये सोने में मिलावट करने लगे ना, तो इनके हाथ रुकते थे। क्यों रुकते थे? उस वक्त ईमानदारी में सुख मिलता था, ईमानदार थे। जो बेईमानी का नशा चढ़ा, पैसे का लालच बढ़ा, तो ईमानदारी गई भाड़ में, बेईमानी आ गई जिंदगी में। और इनको ये जो अनर्थ लगता था, वो अब प्यारा लगने लग गया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें एक टाइम पर एक चीज अच्छी लगती है, दूसरे टाइम में वही चीज छोड़ के दूसरी अच्छी लगने लगती है, उसकी उल्टी चीज अच्छी लगने लगती है। एक टाइम में समझ में आता है हमें जिंदगी में, भाई हमारा ये रास्ता होना चाहिए, और 5 मिनट बाद वो तो भूल जाता है। मैं तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया, गुरुमाई की रोशनी में कोई चीज़ नजर आती है, भाई ये जिंदगी में ये चीज़ छोड़ने वाली है, और 5 मिनट बाद वही गलती कर रहे होते हैं। तो दूसरा इन्होंने लिखा है तंबाकू का सेवन। जैसे मैंने बताया कि इनके घर में कोई हुक्का भरने के लिए आग भी मांगने आता था, तो ये लड़ते थे उससे, और कहाँ पहुंच गए? सारा दिन हुक्के पे लगे रहते थे, पूरा दिन दुकान पर। और क्या किया हुआ था? चांदी की नाली चढ़ाई बनाई हुई थी, हुक्के की नाली, चांदी को संवारते ना, झूले थे, शान की बात है। और नौकरों को इंस्ट्रक्शन थी कि अगर तुम 1 मिनट के लिए हुक्का बंद हो गया ना, फिर तुम्हारी ऐसी कैसे, यानी हुक्का चलता ही रहना चाहिए, चलते रहते। और रात को सिगरेट की बारी आ जाती थी, बढ़िया से बढ़िया ब्रांड, और रात को सिगरेट। नौकर भी सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, ये तो पीते ही पीते थे। इन्होंने, इनका बुरा हाल हो गया तंबाकू से। खुद लिखा कि मेरा सिर चिकराने लगा, दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, पर नहीं छोड़ी जाती, नहीं छोड़ी जाती, बुरी आदतें नहीं छोड़ी जाती। उसको छोड़ने के लिए फिर शक्ति की जरूरत है, एक शक्ति को काटने के लिए दूसरी शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति हमारे पास तो है नहीं। हम तो कंगाल बैंक का बिटिया भी नहीं है, हमारे पास नहीं है वो शक्ति। जो शक्ति हमारी नीच शक्तियों को काट दे, हमारे बुरे और घटिया हरकतों को बंद करा दे। जब ये गांव जाते, अपने रूपगढ़ गांव था उसका, बाद में तो बहुत बड़ा शहर बन गया, तो वहाँ पर सिख फैमिली से थे, सारे बरादरी सिखों की थी। हाँ भी सिगरेट भी नहीं, तो हुक्का पीना, उनको इरिटेट करना अपने घर वालों को, इतनी मजबूरी हो गई। जो आदमी आग ले, किसी को कोई आग देने को तैयार नहीं था, किसी को हुक्का जलाने के लिए, वो अभी साथ लेता। थैंक्स टू पाप एंड पुण्य, नो डिफरेंस करना। तीसरा इन्होंने लिखा मांसाहार। 30 साल की उम्र तक इन्होंने कभी मांस या अंडे को हाथ नहीं लगाया, और अब अपने जीजा जी की कंपनी में मांसाहार भी शुरू हो गया, अंडे भी खाने शुरू हो गए। और कमाल की एक घटना है, इन्होंने लिखी कि मैंने एक बार बहुत बीमार हो गया, मरने के नज़दीक पहुंच गया, मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये नहीं बचेंगे। तो मेरे बहनोई साहब को एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके घर में तो मांस पकता था, शराब चलती थी। मेरी वाइफ जो थी वो कहते पसंद नहीं करती थी इस चीज़ को, तो मेरे घर में ये चीज़ चलती नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसकी वाइफ को भी लगा देनी है हमने मांसाहार के। तो माँ अपनी इनकी वाइफ से कहा कि देख मैं तेरे आदमी को बचा लूँगा, अगर एक शर्त है
तू मांस पकाएगी, पहले खुद खाएगी फिर हमें खिलाएगी। अब हिंदू नारी, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि अपने आप हम कहते हैं कि हमें इक्वल राइट्स हैं, पर इक्वल राइट्स में कुछ नहीं, हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरे हस्बैंड बच जाए तो मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। उन्होंने एग्री कर लिया और जहाँ उन्होंने बचा लिया उनको, और बेचारी भागवती मामी जी, नाम भागवती जी था उनका नाम, भागवती मामी जी को अपने हस्बैंड को मांस बना के खिलाना, पहले खुद खाना और खिलाना, शर्त जो मानी थी। यानी अपनी वाइफ के साथ कितना भयानक एक्ट था इनका, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इनके घर में भी फिर मांसाहार का राक्षसी कर्म शुरू हो गया और इनके पेट में मांस, मछली, अंडे, बटेरों, मुर्गों की कब्रें बनने लगी। अगला जो इन्होंने लिखा है वो उससे भी भयानक, अपनी जिंदगी की बर्बादी की कथा, वैश्यागमन। जब बुराई लगती है, एक बुराई से फिर एक और बुराई लगती है, आप बच्चों तुझे पूरा मार के छोड़ेंगे। श्रीमान जी ने एक बार एक कहानी सुनाई थी सांप और नेवले की, कि सांप को नेवला गर्दन से पकड़ लेता है और फिर उसको पत्थर पर रगड़ता है। बंदर और सांप, चलो तो वो उसको रगड़ता है, देख पत्थर पर रगड़ने के बाद उसको देखता नहीं है जिंदा है जिंदा, फिर रगड़ेगा। हमारे साथ यही होता है, किसी की ईगो रगड़ रही है, किसी का स्वार्थ रगड़ रहा है, किसी को कुछ और रगड़ रहा है, रगड़े जा रहा है और वो रगड़ के हमें कहाँ पहुँचा देता है, मौत के घाट। तो इनको भी लत लग गई वैश्यागमन की। रोज रात इन्होंने बड़ा पैसा कमाने लगे थे, बेईमानी से और ज्यादा पैसा आ रहा था, तो रोज रात को चल पड़ते वैश्याओं के पास। कैसे जाते थे पता आपको? सिल्क के कपड़े अचकने उचकने बनवा के, तुर्रेदार पगड़ी पहन के, अचकन में सोने के बटन लगा के, और न जाने क्या क्या करके इस हालत में पहुंच गए थे। और शराब, अफीम, भांग इनका दुश्मन हो गया। शराब के बिना भूख ही नहीं लगती थी, सारा दिन शराब पीते रहते थे। एक टाइम में 3-3 बोतलें चढ़ा जाते थे शराब की। मुझे तो पता नहीं कितनी होती है 3 बोतलें, ये उनका क्या असर होता है, पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आदमी क्या लीवर का हाल होगा, क्या सेहत का होगा, बहुत सेहत खराब हो गई थी। सट्टे और जुए की आदत पड़ गई थी। कौन सा आएगा जो रह जाएगा, एक से आके एक जाके सट्टा खेलना, जुआ खेलना, सारा दिन कमाई करते और शाम को वो मिलावट की कमाई से सट्टे में लगा देते उसको। धन की गुलामी तो हो ही गई थी, बेईमानी कर रहे थे, वो तो खून में ठगी और बेईमानी तो बच चुकी थी। सोना खरीदने में, सोना बेचने में, हर तरफ मिलावट का धंधा चलता था। उन्होंने खुद कहा है कि एक टाइम ऐसा था कि मैं 10-20 हजार रुपए के लिए, उस वक्त की, आज से 75 साल पहले की बात था, 10-20 हजार रुपए के लिए खून करने के लिए भी तैयार रहता था। इतना पैसे का हो चुका है, इमेजिन कीजिए, सारी इमेजिन करने वाली बातें हैं इस वक्त। एक बहुत भयानक घटना का इन्होंने जिक्र किया है कि इनके ससुर बहुत कर्जाई थे, तो इनकी साली की उन्होंने शादी करनी थी, बहुत फंसे हुए थे, मैं कर्जाई हूँ, मैं इसकी शादी कैसे करूँगा। इन्होंने क्या सलाह दी उनको? आप अपनी लड़की को भेज दो, पैसे ले लो, कर्जा भी उतर जाएगा, लड़की की भी शादी हो जाएगी। बाद में क्या प्रायश्चित होगा? बाद में तो दुखी दुखराई जाता, मैं क्या करता रहा। शुरू में 20-30 रुपए रोज के अगर कमा लें उस जमाने में तो बहुत खुश होते थे, और फिर सैकड़ों रुपए की कमाई हो तब भी दुखी होते थे, भैया बहुत कमाई होनी चाहिए, इससे काम नहीं करता, तो बाद भी तो करना पैसा। स्वाद की गुलामी का उन्होंने लिखा है।
वो कहते हैं बचपन से ही मैं जकड़ा गया था स्वाद की गुलामी में, और आमदनी के बढ़ने के साथ ये गुलामी भी अपना रंग दिखाने लग गई। बार बार दिन में मांस खाते, शराब पीते, कभी चाट, कभी मिठाई, कभी भल्ले, कभी दूध और जलेबी, पता ही नहीं क्या कुछ कर रहा मैं सारा दिन। बदपरहेजियों से बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार रहने लगे, पर नजर नहीं आया मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, नजर आ ही नहीं सकता। हमें अपनी कमी खुद को नजर आ नहीं सकती। कभी अगर आ भी जाए किसी कारण से, किसी के कहने से, तो उसको दूर करने की सामर्थ्य हमारे अपने अंदर नहीं है। ना किसी गुरु में है, ना किसी पीर में है, ना पैगंबर में है। जितने हिंदुस्तान में गुरु पीर पैगंबर हैं, हर मोड़ पे एक आपको गुरु पीर पैगंबर मिल जाएगा, उतने दुनिया में नहीं गई। और सबसे ज्यादा पाप, बुराई और बुरा हाल हमारे देश का ही है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने बाहर के 24-25 देशों की यात्रा की हुई है, और मुझे पता है कि हमारे देश का कितना बुरा हाल है। यहाँ बैठे हुए पता। एक और इन्होंने अपने बताई आलस का नीच, सुख, राग, आलस की गुलामी। अभी एक बच्ची ने कुछ दिन पहले मेरे से क्लास ऑफिस में पूछा, बड़ी तारीफ करता हूँ उस बच्ची की, इतनी हौसला हिम्मत है बात करने की। मेरे से पूछा, सर आप कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 6 बजे। फिर सैर को जाते हो नहीं जाते हो? हाँ जाता हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरह से उठते वक्त कि अभी और सो लूं, और सो लूं, और सो लूं? बात तो सच्ची है, पर मेरे गुरु ने, उसको तो शायद नहीं बताया मैंने, मेरे गुरु ने मुझे बताया भाई ये आलस तेरे को मार देगा, ये तेरे को बीमारियां लगा देगा। तो इसलिए फिर मैं हिम्मत करके उठ जाता हूँ। और बहुत से ऐसे सवाल पूछे, मेरे को भूल जाते, याद नहीं मेरे क्या क्या सवाल पूछे। तो इनकी भी आलस की गुलामी बहुत बढ़ गई थी। जो काम घंटों में होने वाला था उसको दिनों में और हफ्तों में करते थे, और ग्राहक चक्कर ही लगाते रहते थे इनके पास, कब माल तैयार होगा, कब तैयार होगा। पहले टाइम में दर्जियों का भी याद था, अब तो बहुत बदल गया समय। तो इनका बिजनेस भी कितना नुकसान होता होगा, फिर भी खूब कमा रहे थे दबा के। और मैंने वैश्य गमन की बात की थी, वो काम सुख की भी, इनके सेक्स की गुलामी बड़ी बढ़ चुकी थी। और यहाँ तक यह हाल था कि कोई स्त्री हो, चाहे बड़ी चाहे छोटी, उसको बुरी नजर से ही देखते थे। इनकी गंदी नजरों के शिकार होने से कोई बच ही नहीं सकता था। मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। आगे इन्होंने लिखा अपने अहम की कहानी, मान बढ़ाई की कहानी, प्रशंसा पाने की सुख की कहानी। और सच्चाई है कि अहम का, ईगो का बहुत विरले इंसानों को पता होता है। दूसरों का तो नजर आ जाता है, अपना नजर नहीं आता। और सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि बच्चों ने समझाया था, प्रथम सबसे बड़ा शत्रु मेरा अहम, मेरे भगवान, मेरी जो घात में रहता पकड़ने को समय पाकर, हमें पता ही लगता। ये अहम जो हम अपनी मनमर्जी करते हैं, हम बड़ों की बात नहीं सुन सकते, हम किसी की अच्छी बात नहीं सुन सकते, कोई छोटा हमें अच्छी बात सिखा रहा है उसको भी नहीं मान सकते। ये हमारा अहम तो है, हमें अपना आप ठीक ही लगता है, और ठीक लग के हम अपना नुकसान करते हैं। और ये अहम, मान बढ़ाई, मेरी बढ़ाई हो, मेरी प्रशंसा हो, मेरी तारीफ करें, ये तो वहाँ तक पहुँचा देती है आदमी को कि उसको होश ही नहीं रहती। हर बुरा काम उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास जस्टिफिकेशन तैयार है, उसको ठीक ही समझता है। इन्होंने यहाँ तक के लड़के रखे हुए थे कि जो शहर में इनकी तारीफें फैलाए ताकि इनके पास बिजनेस आए, झूठी तारीफ, प्रशंसा इतनी हो, हर जगह मेरी प्रशंसा हो, हर जगह मेरी तारीफ हो, ये हालत थी। स्वार्थ का शब्द हम सब ने सुना है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ का शब्द हम सब ने सुना है।
हमारी जिंदगी में कितना स्वार्थ है ये हमें कभी नजर आ नहीं सकता, क्योंकि शक्ति को देखने की आंख भी नहीं ना हमारे अंदर। तो शक्ति को दिखाने के लिए आंख भी तो चाहिए, तो स्वार्थ शक्ति है। और हमारे देश में मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं कि वेस्ट और ईस्ट की कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं उनके कंपैरिजन में हमारे देश में स्वार्थ अनलिमिटेड बढ़ा हुआ है। एक पार्टी की गवर्नमेंट चली जाए, दूसरी की आ जाए, उनको पिस्सू पड़ जाते हैं कि कहीं हमने दोबारा वापस ना आ सके तो क्या होगा। दुनिया भर की गाली गलौज, हमारी पार्लियामेंट, हमारे सब जगह क्या हो रहा है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो इस बात का। इनको भी स्वार्थ का के विषय में कुछ पता नहीं था, और इन्होंने क्या पाठ पढ़ा हुआ था। हमने बचपन में सुना था कि लंबी चीज खुदा दी, न तेले दी न पा दी। लंबी चीज मिल जाए हमें तो वो खुदा की दी हुई है, उसको ले लो, किसी की नहीं है, ले लो उसको, ग्रैब कर लो। इन्होंने पढ़ा था चाहे मरा हुआ सांप भी हो, कहीं भी कोई चीज पड़ी मिल जाए, चाहे मरा हुआ सांप भी हो, तो उसे उठाकर ले जाना चाहिए। दूसरा जो पाठ पढ़ा हुआ था, जो हमने सबने पढ़ा हुआ है मोर और लेस, कि जहां किसी से कुछ मिलता नहीं वहां किसी का काम करना मूर्खता में शामिल है। हम तब किसी के लिए मिलते हैं जब हमें ये लगता है इससे हमें कोई फायदा होगा, आज मैं इसके लिए करूंगा, कल ये मेरे लिए कुछ करेगा। ब्याह शादियों में क्या होता है, उसने वो लिस्टें बनती हैं, वो 500 दे के गया था, वो 1000 दे के गया था, वो 2000 दे के गया था। अब जब उसकी शादी में हम जाएंगे तो हमें 2000 आया था तो 2000 वापस करना है। देखते रहते हैं कौन क्या दे रहा है, कौन क्या दे रहा है, क्या मिल रहा है। चोरी, ठगी, धोखे और बेईमानी से धन छीन लेना इनको नफे का सौदा लगता था, बहुतों को लगता है। पत्नी के साथ अत्याचार की एक घटना मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनकी पत्नी बहुत पतली सी थी, दुर्बल सी थी, छोटे से घर की थी, बहुत ही नेक स्वभाव की थी। मतलब मैं तो अभी याद करता हूँ उनको तो बहुत सम्मान से उनके लिए दिल भर आता है। ये आधी रात तक ये बड़े ऊंचे कद के थे, बड़ी पर्सनैलिटी थी जबरदस्त। शायद 96 ईयर्स की मान लीजिए, 96 ईयर्स तक जिए ये, और शायद 90 की एज तक तो मैं दर्शन करता रहा हूँ, उससे बात सुनने लिए। तो पत्नी बिल्कुल कमजोर सी थी, उनसे आधी रात तक जब वैश्याओं के पास से आना तो पाँव दुबाना आधी रात तक बेचारी दबा रही है। भारतीय नारी उन पर बुरी तरह से अहंकार से भरकर हुकूमत करना, पर्दा रखने पर मजबूर करना। उस जमाने में पर्दा बहुत था। दूर तालाब से भरकर पानी लाने के लिए मजबूर करना, सारे परिवार के लिए आटा पिसवाओ उस पतली सी दुबली सी कमजोर सी पत्नी से, इनकी बुआ जी से, जगदीश जी की बुआ जी से। ये तो साधारण बातें थी भाई। असाधारण बात क्या थी, एक बार अहंकार के नशे में आके खुद तो अफीम खाते ही थे, अपनी पत्नी के भी खिला दी जबरदस्ती, और वो मरने के नजदीक पहुंच गई। अब फिक्र हो गया, हाय ये क्या हो गया। जिस वक्त हम कुकर्म कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता, बाद में कभी होश आ जाए थोड़ी सी तो आ जाए। वो भी इसलिए आ गई कि मेरी पत्नी चली गई, मुझे रोटी कौन खिलाएगा, मेरी इच्छाएं कौन पूरी करेगा, मेरे पाँव कौन दबाएगा, मेरी काम वासनाओं कौन सेटिस्फाई करेगा। तो उस सिचुएशन में इनको एकदम फिक्र पड़ गया, भाई हाय अब क्या होगा। तो इनकी माता जी ने कुछ खिला के, मैंने क्या कुछ खिला खिलू के उल्टियाँ करवाई, उनको बचा लिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो सारी उम्र के लिए बांझ हो गई, बच्चा पैदा नहीं करने के लायक नहीं। और दोनों मियाँ बीवी मतलब जब तक गुरु महाराज के चरणों में नहीं आए, रोते पीटते रहे कि हाय हम बच्चा नहीं हमारे, हाय हमारे बच्चा नहीं, हाय हमारे बच्चा नहीं। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात का
मैं 15 सेक्टर में पढ़ता था, इंजीनियरिंग अपना कर रहा था यहाँ चंडीगढ़ में, तो 15 सेक्टर में रहता था। और जिस घर में हमने कमरा लिया हुआ था, मेरी बहनें भी थी मेरे साथ में भी था, तो वो नीचे रहते थे, हमारा ऊपर कमरा लिया हुआ था और उनके साथ बहुत अच्छा संबंध था हमारा। तो जब भी मेरी बहनों ने या मैंने ऊपर चढ़ना, उनका नाम था प्रीतम नाथ जी, उनकी वाइफ का नाम मुझे नहीं पता, वो खड़ी होती थी, जे मेरे बच्चे हुंदे, हाय जे मेरे बच्चे हुंदे, एक ही सेंटेंस उनकी जुबान पर आता था। जितनी बार हमने ऊपर चढ़ना, जितनी बार नीचे उतरना, जितनी बार मिलना, उन्होंने यही फ्रस्ट्रेशन। तो इनकी जिंदगी में कितनी फ्रस्ट्रेशन हो गया बंदा होगा। बात बात में लड़ाई होती थी, 8-8 दिन तक एक दूसरे से बोलते नहीं थे। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत घरों में ऐसा। मैं अब एक छोटी सी कहानी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इतनी बातें इनकी सुन ली, अब थोड़ा सा सोच विचार की भी जरूरत है। वो ये इस हालत में जो पहुँच गए, वो है घटना में सच्ची बात है ये। अब मैं आपको इमेजिनरी स्टोरी नहीं सुना रहा, कल्पना कहानी नहीं बता रहा। आपको पता है कि नहीं पता है कि हाथी जो है ना, सबसे शक्तिशाली जानवर है और वेजिटेरियन है। तो जो ये जिनके ये भ्रम दिमाग में रहता ना कि भाई मीट से हमारी ताकत बनेगी, वो महामूर्ख हैं, पता नहीं उनको इस बात का। तो हाथी जो बच्चा होता है ना हाथी का, तो उसके पाँव में पतली पतली रस्सियां डाली जाती हैं आगे के पाँव में। तो एक आदमी ऐसे गुजर रहा था हाथियों के झुंड के पास से, उसने देखा कि इतने बड़े बड़े हाथी हैं और पतली पतली रस्सियां उनके पैरों में डली हुई हैं। बड़ा हैरान हुआ, भाई ये पतली रस्सियां तोड़ा के भागते क्यों नहीं? हमारे करण बाबू को पकड़ के कोई इनको बाजू से पकड़ ले, इन्होंने भागना, छुड़ा के भाग जाएंगे। पर हाथी इतना शक्तिशाली होकर पतली पतली रस्सियों में बंधा हुआ है। बड़ा हैरान हुआ वो व्यक्ति। उसने महावत से पूछा, जो ट्रेनर था उनका, हाथियों का इंचार्ज था, उससे पूछा, भाई ये क्या बात है? आयशा जी जागो जागो। तो उसने पूछा कि ये क्या बात है भाई, ये हाथी जो है ये छोटी छोटी रस्सियों से कैसे बांध रखी है, तो आगे भागते क्यों नहीं? उसने जवाब दिया कि जब ये छोटे होते हैं ना, छोटे नन्हे मुन्ने, तो इनकी पैरों में ऐसी ही पतली रस्सियां डाल देते हैं। उस वक्त ये तो आ नहीं सकते रस्सियों को। धीरे धीरे इनको ये ख्याल हो जाता है कि भाई अब हम रस्सियां तोड़वा ही नहीं सकते अपनी। जितने ऐप पड़ जाए इंसान को, शाप ये वो जितने मैंने जिक्र किया आपसे, उनको वो काम करने वाले ये विश्वास कर लेते हैं कि अब भाई हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो चेंज पड़ जाती हैं दिमाग में। वो पतली रस्सी भी इतना बुरी तरह से दिमाग को जकड़ लेती है कि हम उससे अपना बचाव नहीं कर सकते, उसमें जकड़े रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही हमारे मिथ्या विश्वासों का रोल है। हमें अगर बचपन से संस्कार मिल जाए कि मान लो एक हिंदू परिवार है, इस्मती की बात करता हूँ, आयशा की बात करता हूँ, 2 मुसलमान लड़कियाँ हैं मेरे पास, बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, बहुत कहना मानती हैं, बहुत इज्जत होती हैं। और इनमें मुसलमान बच्चों में एक चीज़ और होती है कि ये बहुत तहजीब से बोलते हैं, इनके अंदर तहजीब बहुत है, जितने मैंने देखे मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। दूसरा बच्चा हमारा हिंदू बच्चा जो है ना, वो अकड़ सकता है, और ये बड़ी तहजीब वाले बच्चे हैं। अगर इस्मत पैदा हुई थी उस वक्त इसको किसी हिंदू घर में पालने को मिल जाता, पालते होते, इसको हिंदू संस्कार मिलते। ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती और शायद मुस्लिम धर्म को नफरत करती। ऐसे ही अगर कोई हिंदू बच्चा, हमारी संगीता जी पैदा हुई होती और इनको इस्मत जी के घर में रख दिया जाता, वो ये हिंदुओं को नफरत करने लग जाती, या सोचती
कि भाई मरने के बाद कब्र में दफनाना अच्छा है, जलाना गलत है। तो ये कहाँ से आते हैं संस्कार हमारे? बड़ों से, इर्द गिर्द के वातावरण से। सारा वातावरण का खेल है। अभी आपको जितनी मैंने कहानी सुनाई इनके जीवन की सच्ची, सारा वातावरण का खेल था। एक बार आगरा में श्री माँ जी ने सभा कराई थी, 1972 की बात है, 72 की बात है। तो मुझे उसकी एक घटना याद है, एक बात याद है कि अगर पास के कमरे में मिर्चें कूटी जा रही हों, छींकने हम यहाँ लग जाते हैं, हमें नहीं पता मिर्चें कूटी जा रही हैं। इतना प्रभाव हमारा एक दूसरे का हम एक दूसरे पर डालते हैं, जिसका रिजल्ट फिर हमारे लिए क्या होता है हम समझ सकते हैं। ये प्रभावों का खेल है, असरों का खेल है, और उन असरों की वजह से ही हम खराब बनते हैं। और भगवान देवात्मा ऐसे ऐसे असर देते हैं, ऐसे प्रभाव डालते हैं कि जिनसे इन जैसा बिगड़ा हुआ व्यक्ति भी क्या बन गया, उसकी मैं भी जिक्र करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में बताना चाहता हूं। उनके फादर का सद्दाम हुसैन से तू मैं हूं। सद्दाम हुसैन अमेरिका अपना इराक के राष्ट्रपति थे और बहुत सख्त व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने देश को बड़ा कंट्रोल किया हुआ था। अराजकता नहीं थी उनके देश में, सख्ती से किया हुआ था, पर किया हुआ था। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर के साथ उनकी हो गई थी। अब वो तो फादर तो प्रेसिडेंट से हट गए, ये प्रेसिडेंट बन गए। जब ये प्रेसिडेंट बन गए, इनके खुदक थी मन में, अहम था बहुत जबरदस्त, द्वेष भाव था बहुत जबरदस्त कि इस सद्दाम हुसैन को मैंने खत्म करना है। वो सद्दाम हुसैन को खत्म करना क्या हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचवा दी। इतना जबरदस्त बुरा हाल है इराक का, उसके बाद फिर वही ईरान अपना सीरिया में हो गया, फिर यमन में हो गया, और कितनी कंट्रीज में वो फैमिली मरी। और आज उसको अमेरिका भी भुगत रहा है, यूरोप भी भुगत रहा है, भारत भी भुगत रहा है, सारी दुनिया के देश अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके परिणामों को भुगत रहे हैं। अब कोई जॉर्ज डब्ल्यू बुश को समझा सकता है कि भाई ये तेरा आम था जिसने देश को भी तेरे बर्बाद किया, नुकसान किया, कितने लोग उनके मर गए अमेरिका के, कितना पैसा उनका खर्च हो रहा है वहाँ बम्बार्डमेंट करने में, क्या कुछ हो रहा है उसका अंदाजा मैं तो बता नहीं सकता। तो हमारा अहम हमारे को क्या नुकसान पहुँचा रहा है हम तो नहीं देख सकते, न किसी के बताने से हम समझ सकते हैं। इसीलिए ऐसे गुरु की जरूरत है जो इन जैसे बिगड़े हुए इंसान को